गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हमें मैनेजमेंट की क्यों सुननी चाहिए, जो कॉन कॉल्स और उनकी ट्रांसक्रिप्ट होती है उसको पढ़ना क्यों चाहिए, सुनना क्यों चाहिए। तो सबसे मेन होता है कि कंपनी जो कॉन्फ्रेंस कॉल करवाती है ना, उसमें उसके सारे भी शेयर होल्डर्स होते हैं। मेनली जो म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में, या फिर कोई बड़ा शेयर होल्डर है या कोई फिर इंडिविजुअल रिटेल शेयर होल्डर, तो उसमें वो कंपनी से क्वेश्चन पूछते हैं। कंपनी अपना पुराना जो रिजल्ट है पिछले क्वार्टर का उसको एक्सप्लेन करती है, व्हाई दिस हैपेंड एंड व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग एंड व्हाट हैज़ गॉन राइट, और आने वाले क्वार्टर के बारे में गाइडेंस देती है। तो जो बिजनेस चला रहा है तो उसका गाइडेंस को सुनना तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अगर जैसे अभी हम पॉलीकैब का रिजल्ट लें तो पॉलीकैब ने बोला कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ 40% हुआ लेकिन मार्जिन्स डिक्रीज़ हुए। तो कॉन कॉल में किसी ने पूछा कि वाई दिस मार्जिन हैज़ डिक्रीज, कि अभी आपका सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा था तो मार्जिन्स क्यों डिक्रीज़ हुए। तो उन्होंने बोला कि जो कॉपर का प्राइस था वो 40% कुछ इंक्रीज़ कर गया था और हमें वो कॉस्ट इमीडिएट पास ऑन नहीं करनी थी। मतलब कुछ कॉस्ट को पास ऑन किया और आगे जाके फ्यूचर में हम स्टैगरिंग वे में इसको पास ऑन करेंगे कस्टमर को। पर हमने पास ऑन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें अपना बेस इंक्रीज़ करना था, अपना सेल्स को इंक्रीज़ करना था, हमें अपने पीयर्स के कंपैरिजन में उसको सस्ता रखना था, क्योंकि हमारे पास कैश बर्न करने के लिए है। तो इससे क्या हुआ ना, तो जो सेल्स 40% हुआ, इतना बड़ा बेस के ऊपर, लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी है वो, वहाँ से 40% का बेस को इंक्रीज़ करना इज़ लाइक वेरी ह्यूज थिंग ना। और आप देखो भी गए बाकी कंपनीज़ के भी नंबर आए, KEI का आया, पॉलीकैब और RR केबल का आया और बाकी सब का भी आया। किसी का भी 40% ग्रोथ नहीं था। वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपने मार्जिन्स को डिक्रीज़ करके अपना वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस किया और बोला है कि हम अपना आने वाले टाइम में इसको पास ऑन कर देंगे, सो यू विल सी इंक्रीजिंग मार्जिन्स। और ऐसा ही होता है ना, जब भी कोई कंपनी अपना गाइडेंस को इंक्रीज़ करता है कि वो बोलते हैं कि हमारा पिछला क्वार्टर अच्छा था और इस वाले क्वार्टर में हम और अच्छा करेंगे। क्यूपिड का देखो, क्यूपिड ने अपना जो गाइडेंस है उसको 2 बार इंक्रीज़ किया, स्टॉक शायद 4 गुना 5 गुना हुआ 1 साल में। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जो कॉन कॉल होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उसमें कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलेगा तो 3 महीने बाद पकड़ा जाएगा ना, और फिर वहाँ से जो स्टॉक गिरेगा उसका तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। बिकॉज इफ़ यू लूज ट्रस्ट ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू गेन। और ऐसा ही कल्याण ज्वेलर्स के साथ भी हुआ था कि उसका कुछ मिसट्रस्ट का कुछ केस हुआ था, उसके बाद स्टॉक चला ही नहीं है। सो वो बात है कि वो उस पर कुछ रिजल्ट आ गया है और वो पता नहीं क्या फेक था या कुछ था, बट वंस यू लूज द ट्रस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, इट इज़ वेरी हार्ड टू गेन। सो दैट्स व्हाट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। Focus on the con calls and also on the transcript of it. Thank you guys.